मुझे इस देश की भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री पर 1% विश्वास नहीं है। और अगर उनको डर नहीं है तो बिगर ईवीएम के चुनाव कराएं। अगर इस देश के अंदर 10 सीटें ला दे तो मैं भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करूंगा। 10 सीटें 10 सीटें नहीं ला सकती भारतीय जनता पार्टी बिगर ईवीएम के। बिगर ईवीएम के। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ इसको। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज स्वीकार करे भारत का प्रधानमंत्री। 10 सीटें नहीं जीत सकते। भारत का प्रधानमंत्री चैलेंज स्वीकार करे और ईवीएम को हटवाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 10 सीटें नहीं जीत सकते हैं अगर बिना ईवीएम की बात की। अरे मैंने तो 10 आपको ज्यादा बता दी। अच्छा, मैंने तो 10 आपको ज्यादा बता दी, उससे कम ही रहेंगे। और बाकी महिला वाइस चांसलर ने उनके साथ छुआछूत की, पर उसके साथ अभी भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और उस बहन पर इस देश की सरकार ने, इस देश की अमित शाह की पुलिस ने 200 बार लाठियां चलवाई और उसके प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश की, गर्म चाय पिघवाई, उस पर मर्डर करने का तमाम चीजों की साजिशें रची कि वो कमजोर हो जाए। तो वो मैंने आपको लग रही है कमजोर हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि अन्याय के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं। सरकार को मैं वोट देता हूँ, सरकार हमारी नौकर है और सरकार भर्ती निकालती है। उसके नीचे ये लोग आते हैं, ये हमारे नौकर के नौकर हैं। तुम बताओ हम इनसे लड़े? इनकी हैसियत है हमसे लड़ने की? जो खुद भी मुख्यमंत्री रहा है, इस वक्त एक प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर के बेटे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से डरा हुआ चल रहा है। और उसने उस डर की वजह से भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के सामने अपने गठबंधन का प्रत्याशी उतार दिया। और आज 10 साल की उसकी मेहनत पूरे देश के अंदर, जहां पर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज पर शोषण, अन्याय, अत्याचार होता है। और नगीना में हम अभी गए, वहाँ का रुझान भी देखा है। वहाँ पर अल्पसंख्यक दलित समाज के लोगों की तरफ से नोट और वोट दोनों का समर्थन बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को मिल रहा है। और 1 लाख पार वोटों से एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद वहाँ से जीत रहे हैं। एक इशारे पर भीम आर्मी के नौजवान पूरे देश का चक्का जाम कर देंगे। और भीम आर्मी का झंडा और डंडा बड़ा मजबूत है। एक वोट से अगर चंद्रशेखर जीत गया तो जीतेगा। अखिलेश यादव कितने पीड़ित परिवारों से मिले, कितने उन्होंने आंदोलन करे। अगर कोई जाता है तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। और नगीना में हम अभी गए, वहाँ का रुझान भी देखा है। वहाँ पर अल्पसंख्यक दलित समाज के लोगों की तरफ से नोट और वोट दोनों का समर्थन बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को मिल रहा है। और 1 लाख पार वोटों से एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद वहाँ से जीत रहे हैं। तो अच्छे प्रधानमंत्री तक की कुर्सी हिल गई कि 400 गाड़ियों से गरीब समाज का बेटा चुनाव का नामकान करने जा रहा है तो काफिला रुकवा दिया। अरे भाई बोला, भाई ये गाड़ी मेरे बाप की थोड़ी है, चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी थोड़ी थी। वो समाज के प्रति जो प्यार है, समाज के प्रति जो मेहनत है, समाज के प्रति जो सच्ची निष्ठा और ईमानदारी है, वो समाज के लोग इन चीजों को प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ पर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब, शोषित, वंचित समाज का वो हुजूम था। और वो हुजूम इस बात की ललकार लगा रहा था कि 2024 में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद बनने वाले हैं और सदन के अंदर जाएंगे। और बेहद खुशी होगी उस दिन देश के बहुजन समाज के लोगों को, जब उसी तरीका से चंद्रशेखर आजाद उस देश के सदन के अंदर पहुंचेंगे और सारे नेताओं की बोलती को बंद करने का काम करेंगे। एक इशारे पर भीम आर्मी के नौजवान पूरे देश का चक्का जाम कर देंगे। और भीम आर्मी का झंडा और डंडा बड़ा मजबूत है। एक वोट से अगर चंद्रशेखर जीत गया तो जीतेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आईएनडीसी नेटवर्क के न्यूज चैनल पर। आप सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव काफी करीब आता जा रहा है। चुनाव करीब आ रहा है तो राजनीतिक माहौल बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। इस टाइम पर अभी कह नहीं सकते हैं कि राजनीतिक माहौल कैसा है। नगीना लोकसभा की सीट की बात करें तो वहां पर आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे साथ आज फर्रुखाबाद से आजाद समाज पार्टी के जिला सचिव और कानपुर मंडल उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं। इन लोगों से चर्चा करते हैं कि नगीना लोकसभा सीट जो चंद्रशेखर आजाद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर कई प्रत्याशी और भी हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये वादा किया था पहले चंद्रशेखर आजाद से कि हम आपको समाजवादी पार्टी के मतलब गठबंधन के साथ वहां पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी वहां पर उतर रहे हैं और बसपा के भी हैं और भी कई सारी पार्टियां हैं जो वहां पर पहुंच रही हैं। तो वहां पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सभी बातों को चर्चा करते हैं। चलिए, हमारे साथ एक युवा साथी भी हैं, नाम है अतुल कठेरिया। आपके पास कौन सा पद है फर्रुखाबाद से? मैं वर्तमान में आजाद समाज पार्टी से जिला सचिव हूँ। अच्छा, तो इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं कि आखिर नगीना लोकसभा की बात करें, अगर हम चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ रहे हैं, साथ में वादा किया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से कि हम प्रत्याशी बनाएंगे, मतलब गठबंधन से या फिर कैसे भी करके चुनाव लड़ेंगे, वहाँ पर कैसे आप देखते हैं? इन्होंने तो अपनी राय बता दी, आप भी कुछ बताइए। बात एक्चुअली ऐसी है कि एक मुख्यमंत्री का बेटा जो खुद भी मुख्यमंत्री रहा है, इस वक्त एक प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर के बेटे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से डरा हुआ चल रहा है। और उसने उस डर की वजह से भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के सामने अपने गठबंधन का प्रत्याशी उतार दिया। समाजवादी लोग कहते हैं ये धोखा करते नहीं, हम धोखा खाए हैं। तो
यही चुनाव विधानसभा वाले में ये धोखा खाए थे चंद्रशेखर आजाद की वजह से, और यही फिर अब ये लोकसभा चुनाव 2024 में फिर दोबारा धोखा खाने वाले हैं, क्योंकि दलित और पिछड़े की राजनीति करते करते यही नेता इनकी स्कॉर्पियो से फॉर्चूनर में बदल जाती है और हमारा समाज कहीं ना कहीं साइकिल पर ही रह जाता है। अच्छा, बात करें तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम पीडीए चला रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सबको साथ लेकर चल रहे हैं। दिखावे की उनसे कहना राजनीति करना आप बंद करें, क्योंकि इस देश में अब दलित समाज के लोग बिगड़ पढ़े लिखे नहीं रहे हैं, वो पढ़ लिखे चुके हैं और भारत के संविधान को जान चुके हैं, अपने अधिकार जान चुके हैं। तो जुमलेबाजी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरीका ना करें। मतलब जैसी भाजपा कर रही है वैसी सब नहीं, बिल्कुल राइट। आप बताओ, आप चाहते नहीं हो एक गरीब, एक दलित समाज का, एक कहीं ना कहीं बहुत छोटी सी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का, और आज 10 साल की उसकी मेहनत पूरे देश के अंदर जहाँ पर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज पर शोषण, अन्याय, अत्याचार होता है। अखिलेश यादव कितने पीड़ित परिवारों से मिले हैं, कितने उन्होंने आंदोलन करे हैं। अगर कोई जाता है तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद हैं। आप बताओ, तो ये जुमलेबाजी है और भाजपा के तरीका राजनीति ना करें। तो उन्हें इस बात को बताओ। और अब ये समाज अखिलेश यादव को वोट नहीं करेगा, ना समाजवादी पार्टी को करेगा। और नगीना में हम अभी गए हैं, वहाँ का रुझान भी देखा है, वहाँ पर अल्पसंख्यक दलित समाज के लोगों की तरफ से नोट और वोट दोनों का समर्थन बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को मिल रहा है, और 1 लाख पार वोटों से एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद वहाँ से जीत रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप गए हैं नगीना लोकसभा सीट पर। हाँ, मैं बिजनौर में चुनाव प्रचार करवाने के लिए 2 दिन के लिए गया था भाई का। वहाँ पर जो मुस्लिम समाज का और सबसे ज़्यादा जो समर्थन है वो मुस्लिम समाज का मिल रहा है, और सिर्फ समर्थन ही नहीं, वोट के तौर पर नोट और वोट दोनों मिल रहा है। उन्हें पता है गरीब समाज का लड़का है, इसके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आया है, तो वहाँ समाज के लोग पैसा भी दे रहे हैं और वोट भी देंगे, और 1 लाख पार वोटों से वो लोग जिताएंगे। क्योंकि जब वहाँ आप पहुँचेंगे तभी तो सच्चाई जानेंगे। वहाँ पर पहुँचे और फिर हम जाने वाले हैं 27 तारीख को बिजनौर जा रहे हैं और 15 दिन तक रहेंगे। अभी 21 तारीख को भाई का नामकरण था, तो अच्छे प्रधानमंत्री तक की कुर्सी हिल गई कि 400 गाड़ियों से एक गरीब समाज का बेटा चुनाव का नामकरण करने जा रहा है, तो काफिला रुकवा दिया। अरे भाई बोला, भाई ये गाड़ी मेरे बाप की थोड़ी है, चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी थोड़ी थी। वो समाज के प्रति जो प्यार है, समाज के प्रति जो मेहनत है, समाज के प्रति जो सच्ची निष्ठा और ईमानदारी है, वो समाज के लोग इन चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद काफिला वहां पर रुकवा दिया गया। हाँ, काफिला रुकवाया गया, नामकरण करने से रोका गया। इसी प्रकार तो लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। अच्छा है क्या? किसी के लोकतंत्र खत्म होने से भारतीय संविधान खत्म तो नहीं कर सकते हो, और भारतीय संविधान अगर खत्म करोगे तो तकदीर बदल देंगे। क्यों? संविधान खत्म होने से पहले हम इनकी तकदीर बदल देंगे, क्योंकि भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज तक देश में किसी भी लड़ाई को पीठ नहीं दिखा सकता है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोगों को देश की CBI, ED, इनकम टैक्स, पुलिस, जेल, सरकार कोई नहीं रोक सकती। किसी चीज़ से नहीं डरते हैं, आप जानते हैं। अच्छा, अगर बात करें जैसे समाजवादी पार्टी की तो बात हो गई, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी रही है, तो वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का भी प्रत्याशी आ रहे हैं नगीना लोकसभा सीट पर, वो कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं चुनाव में? उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने फर्क अगर पड़ता होता तो आपने विधानसभा चुनाव में देखा, उन्होंने कहा हम चंद्रशेखर आजाद की वजह से वोट बट रहा है समाज का। चंद्रशेखर भाई ने 2 राज्यों में चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने चुनाव इसलिए नहीं लड़ा कि वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बना लेगी, पर रिजल्ट वहाँ पर भी उनका 0 आया। अच्छा, आपको पता होना चाहिए। और हमारी 3 साल की बनी हुई पार्टी, हमने इतने अच्छे वोट लिए, कहीं ना कहीं बसपा हमारे सामने पर 0 ही है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी हमारे सामने पर कहीं ना कहीं 0 है। और फिर भी बहन जी का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि देश की दलित समाज की सबसे बड़ी नेता, आयरन लेडी कहे जाने वाली बहन कुमारी मायावती जी ने इस प्रदेश की 4 बार सत्ता हासिल की और मुख्यमंत्री रही और बहुत अच्छा शासन चलाया है। पर अब उनका भविष्य नहीं, अब बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जैसा एक युवा, एक ऐसा तेतर्राक नेता सदन के अंदर पहुंचना बेहद जरूरी है। और मैं नगीना लोकसभा के लोगों से भी इस बात को कहना चाहूँगा, आप जाति पात तमाम चीज़ों को छोड़कर और दुनियादारी को छोड़कर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना वोट करें और उन्हें सदन के अंदर भेजें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक टाइम मुख्यमंत्री रही हैं मायावती जी, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद जी को समर्थन कर रहे हैं लोग? नहीं, ये जनता है। आपने अभी 15 तारीख की रैली देखी मनोहर काशीराम साहब की जयंती पर? पैसे देकर बुलाई हुई भीड़ नहीं थी वो। उन्हें गाड़ी और घोड़ा, तमाम चीजें, गाड़ी या साइकिल या मोटरसाइकिल, तेल के पैसे और खाना के लिए चंद्रशेखर आजाद ने नहीं दिए थे। वहां पर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब, शोषित, वंचित समाज का वो हुजूम था, और वो हुजूम इस बात की ललकार लगा रहा था कि 2024 में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद बनने वाले हैं।
और सदन के अंदर जाएंगे और बेहद खुशी होगी उस दिन इस देश के बहुजन समाज के लोगों को, जब उसी तरीका से चंद्रशेखर आजाद उस देश के सदन के अंदर पहुंचेंगे और सारे नेताओं की बोलती को बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि इतना कोई ऐसा नेता ही नहीं जो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के सामने उस सदन के अंदर अपनी बात रख सके। अच्छा, जिस तरह से आप दावेदारी कर रहे हैं उससे कितना लग रहा है कि कितने लाख मतलब कितने वोटों से जीत कर जाएंगे? मैं क्या बता रहा हूँ, 1 लाख वोटों से तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जीत रहे हैं, और अगर 1 वोट से भी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये ना सोचे कि हम बेईमानी कर लेंगे। अगर 1 वोट से चंद्रशेखर आजाद जीत गए तो एक इशारे पर भीम आर्मी के नौजवान पूरे देश का चक्का जाम कर देंगे, और भीम आर्मी का झंडा और डंडा बड़ा मजबूत है। 1 वोट से अगर चंद्रशेखर जीत गया तो जीतेगा। मतलब हेर फेर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मैं क्या बता रहा हूँ, हेर फेर हो सकता है यार, सॉफ्टवेयर है। जब एक ही बात हमारे बड़े भाई ने अभी बताई है, एक ईवीएम सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर अगर आप किसी का फोन हैक कर चला सकते हैं तो ईवीएम बिल्कुल हैक हो सकती है। मुझे इस देश की भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री पर 1% विश्वास नहीं है, और अगर उनको डर नहीं है तो बिगर ईवीएम के चुनाव कराएं। अगर इस देश के अंदर 10 सीटें ला दें तो मैं भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करूंगा। 10 सीटें? 10 सीटें नहीं ला सकती भारतीय जनता पार्टी बिगर ईवीएम के। बगैर ईवीएम के? बिगर ईवीएम के। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ इसको, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज स्वीकार करे भारत का प्रधानमंत्री। 10 सीटें नहीं जीत सकते? भारत का प्रधानमंत्री चैलेंज स्वीकार करे और ईवीएम को हटवाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 10 सीटें नहीं जीत सकते हैं अगर बिना ईवीएम की बात की जाए? अरे मैंने तो 10 आपको ज्यादा बता दी है। अच्छा, मैंने तो 10 आपको ज्यादा बता दी, उससे कम ही रहेंगे। मतलब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं आप, 10 सीटें नहीं जीत पाएंगे, इतनी इमेज खराब हो चुकी है बीजेपी की। आप अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर है, क्या लोगों को दिखता नहीं है? बस बात यह है कि तबाह होते हुए लोगों को तबाही नहीं दिखती, फिर भी इस बात की अंधभक्तों को दवाई नहीं मिलती। क्यों लोग तबाह है, उन्हें तबाही नहीं दिख रही है, और अंधभक्तों को इस बात की दवाई नहीं मिल रही है बस। हाँ, तो आप देख रहे हैं सड़कों पर आवारा पशु छोड़े हैं, रोज लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों की फसलों का नुकसान हो रहा है। अभी मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर रितु सिंह की, जो 250 दिन से दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर अपना एक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रही थी वहाँ के वाइस चांसलर के खिलाफ, और वहाँ की महिला वाइस चांसलर ने उनके साथ छुआछूत की, पर उसके साथ अभी भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई, और उस बहन पर इस देश की सरकार ने, इस देश की अमित शाह की पुलिस ने 200 बार लाठियां चलवाई और उसके प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश की, गर्म चाय पिघवाई, उस पर मर्डर करने का तमाम चीज़ों की साजिशें रची कि वो कमज़ोर हो जाए। पर वो बहन आपको लग रही है कमज़ोर हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि अन्याय के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं। अच्छा, अगर बात की जाए, ये तो हो गई आज़ाद समाज पार्टी की बात। अभी हाल फिलहाल में भाजपा के ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं कि चंदा लिया है कंपनियों से, ऐसी कंपनियों से चंदा लिया है जो पाकिस्तान की भी हैं। हाँ, तो लेते नहीं है। अच्छा, ये नहीं पता चलती है जब SBI नहीं बता सकती, देश की तमाम बड़ी बड़ी बैंकें नहीं बता सकती, तमाम देश के चैनल नहीं इस बात को दिखा सकते। आपको पता है मीडिया के लोग बिके हुए हैं। बिल्कुल, मीडिया के लोग बिके हुए हैं। जब इस देश का चौथा स्तंभ मीडिया बिक जाए तो फिर देश में क्या रहेगा? डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के लोग जितना दिखा पा रहे हैं वो दिखा रहे हैं, और बाकी देश की मीडिया बिकी हुई है। आपको पता है अगर भाजपा की कोई खबर हो तो देश की मीडिया चलाती है गोदी मीडिया, पूरी तरीका से भाजपा उसे खरीद चुकी है, और देश में कोयला से लेकर, कोयला खनन से लेकर रेल, तेल, रेलवे सब कुछ बेच रही है भारतीय जनता पार्टी, सब कुछ गिरवी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास राम मंदिर के अलावा मंदिर मस्जिद के नाम के दूसरे चीज का कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का। कब तक मंदिर के मुद्दे पर चुनाव करेगी भारतीय जनता पार्टी? विकास के नाम पर वोट नहीं हुआ। विकास कहाँ हो रहा है? आपको विकास दिख रहा है? अच्छा, विकास किया ही नहीं। आपको विकास दिख रहा है? तभी तो दिन दहाड़े लोगों की गोली मार दी जा रही है, वही विकास है। अभी इटावा में एक भाई को दिन में पत्थर से कूट के हत्या कर दी गई, और अभी एक रामपुर में एक बाबा साहब का बोर्ड लगाने के पीछे पुलिस ने उसे पीट के हत्या कर दी। अभी एक कासगंज के अमापुर में गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने थाने में पीट कर उसकी हत्या कर दी। तो कहाँ कानून व्यवस्था है? पुलिस हत्या करती है। बताओ, मैं पुलिस से लड़ूं, सरकार को मैं वोट देता हूं, सरकार हमारी नौकर है और सरकार भर्ती निकालती है, उसके नीचे ये लोग आते हैं, ये हमारे नौकर के नौकर हैं। तुम बताओ हम इनसे लड़ें? इनकी हैसियत है हमसे लड़ने की? पर वो मजबूर है, कहीं ना कहीं इसी दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब समाज से आने वाले लोग हैं, और वो इनके पीछे, हम लोगों पर अपने बच्चों को पालने के पीछे लाठी चलाते हैं। उनकी कहीं ना कहीं मजबूरियां हैं। और इनकी बातों में कितनी सच्चाई आपको लग रही है, और नगीना लोकसभा सीट का माहौल आपको कैसा लग रहा है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और बताइए कि अब की बार केंद्र में सरकार
किसकी बनेगी और चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, अगर जीतेंगे तो कितने वोटों से जीतेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं एक नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।